हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम करने वाले क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 28 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 28 जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं कि राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी कि हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ लिया कि केंद्र सरकार कैसे काम करती है। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कि राज्य जो है ये शासन कैसे काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शासन होता है 3 स्तरों में काम करता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शासन है 3 स्तरों में बटा होता है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यानी कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो राज्यों का एक संघ है। यानी कि हमारे जो भारत है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो शासन को क्या है, सुचारू रूप से यानी कि सुविधा के दृष्टिकोण से 28 राज्यों में बांटा गया है। और शासन का सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य क्या करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए। यानी कि पूरी भारत की शासन व्यवस्था को किसी एक जगह से संचालित नहीं की जा सकती। इसलिए क्या है, कुछ राज्यों में बांटा गया है, यानी कि 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और राज्य की भी शासन व्यवस्था को एक जगह से संचालित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए राज्यों को भी क्या है, पुनः जिला में और कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के हर एक राज्य में एक विधानसभा है। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। जैसे आप जिस राज्य में होंगे तो आपको पता है कि विधानसभा क्या होता है, कहाँ है, और आप विधायक से भली भांति परिचित होंगे, यानी जिसको आपने वोट देकर जिताया है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। यानी कि जो क्षेत्र होता है उसे हम निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सीट के नाम से भी जानते हैं कि ये इतनी सीट इस पार्टी की निकल गई या जीत गई। तो निर्वाचन क्षेत्र आप इसको भी ध्यान रखेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधि चुनती है। यानी कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों से अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। हर पार्टी से कोई एक ही उम्मीदवार चुनाव में जीतता है। यानी कि सभी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे, लेकिन हर क्षेत्र से कोई एक ही उम्मीदवार चुनाव में जीतेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। तो इसे क्या है, सार्वभौमिक वैध मताधिकार द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जिसे हम विधायक के रूप में जानते हैं। जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक, यानी कि जिसको एमएलए बोलते हैं, वो बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो विधायक होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जनता का नेता होता है। तो एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एमएलए है इसका फुल फॉर्म होता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसे भी बच्चों आप याद रखें, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि एमएलए का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी चुनाव होता है तो लोग क्या अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हर चुनाव में अलग अलग पार्टी से अलग अलग नेता या उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। तो इसलिए ये विधायक क्या होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों यानी कि पार्टी से होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल की को क्या बहुमत प्राप्त होता है। जैसे दिल्ली में अगर ले ली जाए, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 70 निर्वाचन क्षेत्र है। तो अगर जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है यानी कि आधे से अधिक, यानी आधा हुआ 35, यानी कि जिस भी उम्मीदवार को 36 या 36 से प्लस सीट यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से अगर वो जीत जाते हैं तो वो उनकी सरकार क्या, यानी कि वो बहुमत में आ जाते हैं। बाकी लोग क्या होते हैं, विपक्ष में होते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं।
जहाँ पर जितनी सीट होगी निर्वाचन क्षेत्र होगा उसी से आप देख लेंगे आधे से एक अधिक राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। अब तो बहुमत प्राप्त करने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं इनको कहते हैं सत्ता पक्ष और अन्य सभी को क्या कहते हैं विपक्ष कहा जाता है। तो चुनाव के जो बाद होता है सत्ताधारी दल के विधायक अपना एक नेता चुनते हैं जिनको हम क्या करते हैं मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। यानी कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री भी किसी भी क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनाव में जीतते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल थे तो इन्होंने भी किसी न किसी क्षेत्र से विधायक के रूप में ये चुनाव जीते थे। तो सभी विधायक मिल के अरविंद केजरीवाल को अपना जो नेता मानते हैं। यानी कि तो फिर बहुमत दल का जो नेता बना जिसे मुख्यमंत्री चुना गया। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री क्या करता है कि अन्य मंत्रियों का भी चयन करता है क्योंकि मुख्यमंत्री अकेले पूरी राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए वो अन्य मंत्रियों का चयन करता है। जिसके बाद क्या है चुनाव के बाद राज्य का जो राज्यपाल होता है यानी कि एक राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। तो चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालय को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप शिक्षा विभाग यानी कि आपने देखा है जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं और स्वास्थ्य विभाग यानी कि पर्यावरण विभाग ये अलग अलग डिपार्टमेंट है विभाग है। तो कई बार किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। ये हो सकता है कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत ना मिले यानी कि आधे से एक अधिक ना मिले। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर उस आंकड़े को पूरा करते हैं यानी कि गठबंधन की सरकार बनाते हैं। आपको याद होगा बच्चों कि अरविंद केजरीवाल के पहले जब इनकी सरकार बनी थी तो ये पूर्ण बहुमत इनको नहीं मिला था। तो ये कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाए थे। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि तब सत्ताधारी दल क्या करते हैं किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों के मिलकर बनता है। तो जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर यानी कि जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को क्या गठबंधन सरकार कहते हैं। तो बच्चों ये गठबंधन सरकार की परिभाषा हो जाएगी तो इसे आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी आपको करना है यानी गतिविधि फर्स्ट करना है। क्या करना है कि एक राज्य के विधानसभा चुनाव का यहाँ पर परिणाम दिया गया नीचे तो नीचे दिया गया है। तो परिणाम के आधार पर आपको उत्तर देना नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि ये राजनीतिक दल है यहाँ पर ये पार्टी का नाम है। बस वैसे ही काल्पनिक पार्टी दी गई है क्योंकि ऐसी कोई पार्टी है नहीं। आप फिर यहाँ पर चुने गए सदस्यों का नाम दिया गया है। तो आपको बताया गया कि लोक अधिकार जो पार्टी है इसमें से 43 जो सदस्य चुने गए जनता कल्याण दल से 16 अन्य दल से 3 और जो निर्दल है जो भी किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं वो 6 हैं। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीटों का जो योग है टोटल कितना है 68 यानी कि जो 68 टोटल है ये वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र की या तो सीट कर लीजिए आप। अब आपको इसी के आधार पर क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा उसे कॉपी में नोट करेंगे। कह रहा है कि बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 68 टोटल सीट है तो 68 से आधे से एक अधिक यानी कि 35 होना चाहिए। 35 या 35 से अधिक जिस भी पार्टी को सीट मिलेगी वो चुनाव में जीत जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोक अधिकार पार्टी यानी कि इसको 43 वोट मिला है सीट में निकली है तो ये चुनाव में जीत जाएगी। यानी कि का आंसर हो जाएगा कि सरकार किस दल की और क्यों बनाई गई। तो जो सरकार बनाई गई ये लोक अधिकार पार्टी की बनाई गई क्योंकि उन्होंने आधे से अधिक जो है क्या निर्वाचन क्षेत्र में सीट हुई इनमें इनकी सत्ता इनकी मतलब बहुमत प्राप्त किया है इन्होंने या सीट में से जीते हैं। ख है कि कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। क्योंकि ये सत्ता पक्ष के होंगे बाकी जो दल है विपक्ष के कहलाएंगे तो इसे आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री व अन्य
मंत्री किस दल के बनेंगे? तो जो सत्ता पक्ष के होते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री इसी दल के बनेंगे, यानी कि लोक अधिकार पार्टी के। सेकंड गतिविधि है कि कुछ राजनीतिक दलों के नाम आपको लिखना है। तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे बीजेपी हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, क्योंकि ये क्या है, राजनीतिक दल है। तो बीएसपी, तो इत्यादि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, तो आप इनका नाम नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अब इस वर्कशीट। अब फिर राज्यपाल के बारे में देखते हैं कि राज्यपाल क्या होता है। कि राज्य का प्रमुख वो होता है जिसे हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं, और इनकी जो नियुक्ति राज्यपाल की होती है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ये राज्य सरकार के संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार क्या है, ये अपना काम काज चलाते हैं। तो इस वर्कशीट पे आधारित क्वेश्चन जो दिया गया है इसको करते हैं कि आपके अपने क्षेत्र के विधायक कौन है, उनका नाम लिखना है। तो पर जो आप जहाँ पर रह रहे हैं अपने पापा से या अपने टीचर से या अपने आसपास से पता करके ये लिखेंगे कि आपके जो क्षेत्र के जो विधायक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको सूची दिखाता हूँ, आप नोट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिया गया है, उस क्षेत्र के यहाँ पर विधायक हैं। आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के विधायक का नाम इसमें है, देखकर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जिसके द्वारा आपको क्या है, लिखने में आसानी हो जाएगी। तो आप अपने क्षेत्र के विधायक का इनमें से कोई भी एक नाम नोट कर लेंगे। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे जंगपुरा में या नई दिल्ली में या मंगोलपुरी में, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के विधायक का नाम आप नोट कर लेंगे, या तो अपने पापा से या किसी से पूछकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों की निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव जो है किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से नोट करेंगे कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। अब विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक जनता प्रतिनिधि चुनती है, और जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।